सो गाइस फाइनली आंसर कीज आ चुकी हैं। इस बार का एग्जाम बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ गुजरा और फाइनली हमने देखा कि आंसर कीज आ गई और आंसर कीज सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी आई। हालांकि जितने भी दिन एग्जाम्स चले उन सबकी आंसर की नहीं आई है, शुरुआत के 3 दिनों की आंसर कीज आई हैं और यहाँ पे चैलेंज के लिए भी बोला जा रहा है प्रोविजनल आंसर की को आपके रिस्पॉन्स के दौरान। अगर आपको लगता है आपने अपने ओएमआर शीट में जो आंसर दिया है वो सही है और जो भी आपके जो आंसर की एक्चुअली दिखा रही है अभी आपको आपको लगता है कि वो गलत है, तो कैसे आपको चैलेंज करना है या आपको चैलेंज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ओवरऑल प्रोसीजर है, कैसे आप अपनी आंसर की को इस समय जो प्रोविजनल आंसर की है उसको देखेंगे, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज, प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की, सब क्या होता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो इन निम्नलिखित चीजों की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपके मन में आ रहा है कि भाई मुझे चैलेंज करना चाहिए, हो सकता है मेरे मार्क्स बढ़ जाएं या नहीं करना चाहिए, क्या सही तरीका है, क्या सही सिचुएशन है जब आपको चैलेंज करना होता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है और क्या इस समय जो आंसर की आपको देखने को मिल रही है प्रोविजनल आंसर की उसको डाउनलोड कर सकते हैं नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज A to Z हम बात करने वाले हैं। होपफुली आपको कोई भी जो है कंफ्यूजन अगर अभी तक है तो नहीं रह जाएगा। सबसे पहले टू द पॉइंट तरीके से नोटिफिकेशन को कम से कम समय में देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि वो बच्चे परेशान ना हो जिनका जो एग्जाम है वो 21, 22, 23 अगस्त में नहीं हुआ। आप लोग की जो प्रोविजनल आंसर की है या चैलेंज करने का समय है वो बाद में आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। किसी की भविष्यवाणियों को भी जो है इतना ध्यान देने की, इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जैसे अभी नोटिफिकेशन आई आ जाएगी। खैर ये 3 दिन में जिनके एग्जाम हुए जिसमें इंग्लिश आया, म्यूजिक आया और भी कई सारे सब्जेक्ट्स थे, आप लोग की आंसर की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है अगर आप अपनी आंसर की से सेटिस्फाई नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको प्रति क्वेश्चन 200 रुपए पे करने होंगे ये बताने के लिए कि जो यूजीसी नेट वालों ने जो आपको आंसर बताया है कि ये सही आंसर है, आपको उसे अगर चैलेंज करना है। आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमने जो लिखा है वो सही है और आप जो बोल रहे हैं यूजीसी नेट वाले वो गलत है, अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो प्रति क्वेश्चन आपको 200 रुपए देना होगा और ये फी नॉन रिफंडेबल है। आप अगर चैलेंज कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन सही हो गया तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और आपका जो आप चैलेंज कर रहे हैं वो गलत था और यूजीसी नेट वालों की आंसर की अगर सही है तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो प्रति क्वेश्चन 200 रुपए, 150 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन को भी आप चैलेंज करेंगे तो आपके 2000 रुपए लग जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत समझदारी से आपको काम लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि हाँ भाई जो है क्वेश्चन जो है मैंने सही करा था और उनकी प्रोविजनल आंसर की में गलत है, तो एकदम जल्दबाजी में नहीं आपको चैलेंज करना है। मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या है, करना भी है या नहीं करना है ना। और उसके बाद आगे क्या लिखा है कि ये वेरीफाई किया जाएगा जो आप चैलेंज करते हैं, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जो है उसमें करेक्शन फाइनल जो आंसर की आएगी और आपका जो रिजल्ट आएगा डायरेक्ट उसमें करेक्ट होकर के आ जाएगा अगर आपका सही पाया जाएगा तो। और किसी भी इंडिविजुअल कैंडिडेट को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा और ये जो है इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो यही नोटिफिकेशन में है, उससे ज्यादा नहीं है। और लास्ट डेट जो है 2 दिन की है, यानी 9 सितंबर तक दिन के 12 बजे तक आपके पास समय है ऐसे करने का। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई क्या तरीका है चैलेंज करने का, या आपको अपने पैसे बचाने हैं और किसे पैसे खर्चा करने हैं और एक्चुअली किसे पैसे बचाने। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो बच्चे नए जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा उन बच्चों को जिन्होंने ये पूरे का पूरा पेपर 1 का कोर्स देखा जो कि फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। और ये जितने बच्चे हैं जिन्होंने देखा वही कमेंट में बता सकते हैं, और इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि भाई आपने जो भी चीजें इसमें पढ़ाई हैं वो कई सारे पेड बैचेस में भी नहीं मिल रही हैं, इतने टू द पॉइंट और सरल तरीके से इन प्लेलिस्ट में बताया गया। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लें, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। और फिलहाल जैसी घटनाएं आ रही हैं कि भाई हो सकता है टेलीग्राम बंद हो जाए, तो अब व्हाट्सएप चैनल भी अवेलेबल है। अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते और आप व्हाट्सएप पे फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज चाहते हो तो वो आपको अब यहाँ मिल जाएगी। क्यूआर कोड स्कैन कर ले, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और इसके अलावा ऐप पे भी हमने इस सुविधा को डाल दिया है, डेली नए नए फ्री में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट सीरीज मिलते हैं। तो चाहे आप ऐप से करें या व्हाट्सएप से करें या टेलीग्राम से करें, अब हर जगह आपको ये चीजें
मिलेंगी। इसके अलावा हमारे पेड कोर्स हैं, फुल कोर्स आपको मिलता है टू द पॉइंट, अपडेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे, प्लस टेस्ट सीरीज आपको सेक्शन वाइज यहाँ पे मिलती है, जिसके बारे में हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं, इससे पहले कि हमें समझ में आए कि भाई चैलेंज कैसे करना है, या करना है या नहीं। तो आप देख सकते हैं, ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन में 3-4 टर्म्स जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस का मतलब है कि आपने जो ऑनलाइन जब आपका पेपर हुआ तो जो आपने टिक करे क्वेश्चंस को, वो आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस हैं। इसके बाद एक टर्म आ रहा है प्रोविजनल आंसर की। इसका मतलब समझ लो क्या है। देखो भाई, जब भी नेट का एग्जाम होता है 2 प्रकार की आंसर कीज रिलीज होती हैं। सबसे पहले आती है प्रोविजनल आंसर की, जिसमें सारे के सारे आंसर सही नहीं होते हैं। पहले आपके लिए एक मौका होता है ये देखने का कि भाई आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस में जो क्वेश्चंस हैं वो सही आपने आंसर किए हैं, या फिर जो नेट वालों ने भी कच्ची आंसर की या कह लो प्रोविजनल आंसर की भेजी है, उससे आपको मिलान करना होता है। तो कच्ची आंसर की भी आप इसको अभी कह सकते हो, तो ये होती है प्रोविजनल आंसर की। और ये जो चैलेंज की प्रक्रिया है, ये जब हो जाएगी तो उसके बाद पीडीएफ फॉर्म में रिलीज होती है फाइनल आंसर की, और इसी के साथ आपका रिजल्ट भी रिलीज होता है। तो यहाँ काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि ये आंसर की सब कह रहे हैं, नोटिफिकेशन हमें सुनाई दे रही है, वीडियो आ रही है कि भाई आंसर की डाउनलोड करनी, कहाँ से डाउनलोड होगी। अभी आपको आंसर की डाउनलोड होने का, पीडीएफ का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। हालांकि जब आप लॉग इन करेंगे चैलेंज करने के लिए तो आपको ऐसी स्क्रीन देखने को मिल सकती है। तो इस स्क्रीन को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी लिखी है, यानी अलग अलग क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस कि 1, 2, 3, 4 में आपने कौन सा ऑप्शन जो है सिलेक्ट किया, वो ऐसे ग्रे बना है। और यहाँ पे जो आंसर लिखे हैं करेक्ट ऑप्शन या आंसर, ये है आपकी प्रोविजनल आंसर की। तो इस समय आपको पीडीएफ फॉर्म में आंसर की नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे ही चैलेंज करना होगा, आपको मिलाना होगा कि ये आंसर सही लिखा है या ये आंसर सही है या ये आंसर सही है। अगर डिस्क्रिपेंसी होती है, बदले हुए होते हैं, तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो फिलहाल ये जो स्क्रीनशॉट है इसमें ज्यादातर जो आंसर्स हैं वो सही मार्क किए हुए है ना। बट फिलहाल अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आपका जो मतलब अलग होते हैं, आपके मार्क अलग होते हैं, यहाँ के मार्क अलग होते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस पे जो है 200 रुपए प्रति क्वेश्चन के हिसाब से पे करके चैलेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये टर्म्स आपको समझ में आ गए। अभी प्रोविजनल की आई है, आप चाहे तो इस पूरे पेज को डाउनलोड कर लें, उससे आपको प्रोविजनल की मिल जाएगी, बट ऐसा कोई पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, वो फाइनल आंसर की आएगी तब आपको मिलेगा। और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज भी ये आपके सामने है। अब बात आती है कि आपको चैलेंज करना चाहिए नहीं। देखिए, मान लीजिए कि आप आंसर की मिला रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरा जो ये रिस्पॉन्स है ये बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैंने इस जगह पढ़ा था, मैंने उस जगह पढ़ा था, मैंने इस वेबसाइट पे देखा था, मुझे याद है अच्छे से, और जो प्रोविजनल आंसर की में उस क्वेश्चन का ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको कुछ चीजों को सोचना है, क्योंकि भाई 200 रुपए भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। पैसे की थोड़ी हमें कदर करनी है, क्योंकि यहाँ पे नॉन रिफंडेबल वाली बात है। आपका सही भी हो जाएगा तब भी आपको पैसे वापस नहीं मिलने वाले हैं, तो इसलिए हमें सोच समझ के ही चैलेंज करना है आंसर कीज को। तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो तब आपको चैलेंज करना है व्हेन यू थिंक दैट देयर इज अ हाई चांस ऑफ क्वालिफाइंग नेट एंड जेआरएफ। तो जब भी आपको लग रहा है नेट या जेआरएफ को क्वालिफाई करने का हाई चांसेस है, आपने सारे के सारे अपने रिस्पॉन्सेज और प्रोविजनल आंसर की को मिलाया, आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं, आपके कैटेगरी और सब्जेक्ट के हिसाब से 60% हो रहे हैं, 65% हो रहे हैं, आपको कहीं पे भी लगता है, शक है कि नहीं यार 1-2 क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ी लग रही है, आप तुरंत वहां पे चैलेंज करेंगे, तुरंत। क्योंकि जब आप इतने ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं, 60% आपके ऑलरेडी बन रहे हैं, 65 ऑलरेडी बन रहे हैं, 59 बन रहे हैं मान लीजिए आपके कैटेगरी के हिसाब से, वो ज्यादा होते हैं, आपको वहां पे तुरंत ही चैलेंज करना है बिना देरी किए हुए। क्योंकि अब आप इतने ऊपर पहुंच चुके हैं कि एक एक क्वेश्चन के ठीक होने पे हो सकता है आप जेआरएफ भी हो जाए। तो वहां पे आपको फिर कंजूसी नहीं करनी, थोड़े आप पैसे खर्चा कर सकते हैं एंड देन आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके परसेंटेज ऑलरेडी बहुत कम बन रहे हैं, आपने प्रोविजनल आंसर की देखी, अपने रिस्पॉन्सेज देखे, आपको लग रहा है नहीं यार अभी तो मेरे ऐसे 50% बन रहे हैं, है ना, 55 बन रहे हैं, 54 बन रहे हैं, और मान लीजिए आपके सब्जेक्ट और कैटेगरी में और ज्यादा कट ऑफ जनरली जाती है, तो ऐसे में आपको नहीं चैलेंज करना है।
क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक ही जो क्वेश्चन होता है उसको कई बच्चे चैलेंज करते हैं, तो वो वैसे भी ठीक होके आता ही है फाइनल में, है ना। लेकिन फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आए हैं, थोड़ा सा और ज्यादा कर दोगे तो यार मतलब और ही अच्छा हो जाएगा, और हो सकता है नेट जेआरएफ आपका हो जाए। दूसरी चीज आपको जो ध्यान देनी है वो है ओनली विद अ वैलिड प्रूफ। अब ये वैलिड प्रूफ क्या होता है? वैलिड प्रूफ का मतलब होता है वो प्रूफ जिसे यूजीसी नेट वाले वैलिड माने, यानी किसी एक बड़े ऑथर की किताब। आपको ये नहीं देखना जैसे बहुत बच्चे वेबसाइट पे डाल देते हैं, विकिपीडिया का कुछ आर्टिकल आ जाता है, या बहुत बच्चे जो होते हैं विकिपीडिया भी नहीं देखते, वो सीधे गूगल पे डाल देते हैं और जो पहला एआई का रिजल्ट आ जाता है वही जो है उसको मान लेते हैं। वो नहीं करना है, वो आपको उसका स्क्रीनशॉट आपको नहीं भेजना है चैलेंज करने में, वो रिजेक्ट हो जाएगा तुरंत, आपके पैसे निश्चित रूप से बर्बाद होने। किसी टीचर ने आपको पढ़ाया है, आपको नोट्स दिए हैं, या कोई से आपने किताब में से देखा है, वो भी मान्य नहीं है। तो क्या मान्य है? किसी एक ऐसे मतलब ऑथर की बुक जो आपके पेपर 2 में जो बुक्स चलती हैं मोटी मोटी, ऐसे कोई ऐसी फेमस ऑथर की जो किताब है, आपको उसका स्क्रीनशॉट किस पेज नंबर पे है, कौन सी किताब है, कौन सा पब्लिकेशन है, ये सब जानकारी के साथ आपको चैलेंज करना होगा। तो इसका मतलब अगर आप बिल्कुल श्योर हैं, आपके पास प्रूफ है, आपके पास वो किताब रखी हुई है, उसमें पूरा चैलेंज है बाकायदा, है ना, तो फिर आप उसको भेज सकते हो चैलेंज करने के लिए, वो एक अच्छा प्रूफ माना जाएगा। इसी केस में ही आपको करना है ना। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन देखे आपको लगे कि नहीं यार ये तो बिल्कुल इसको मुझे चैलेंज करना है, तो ऐसे ही आप उसको चैलेंज ना कर दें। आप सबसे पहले थोड़ा गूगल पे सर्च करें कोई ऐसा वैलिड प्रूफ जो कि मान्य हो, और उसको ही अटैच करके उसके बाद करें, तो आपका जो क्लेम है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना। और जैसे मैंने बोला कि भाई ये जो नॉन रिफंडेबल वाली चीज है, मुझे कुछ समझ नहीं आती। जैसे हमने नोटिफिकेशन में देखा कि आपका आंसर सही हो या गलत हो, आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत सिली सा भी क्वेश्चन जो है वो गलत पाया जाता है प्रोविजनल आंसर की में, मतलब जिसका मतलब आप समझ लो कि 5 लाख लोगों ने अगर पेपर दिया है तो उसमें 1 लाख लोगों को पता होता है कि यार ये तो गलत दिया हुआ है। और अगर ये 1 लाख लोग 200 रुपए लगा दें, तो आप 1 लाख को 200 से गुणा करके देख लो कि कितने रुपए आ गए एक छोटी सी गलती कर देने पे। मतलब ऑप्शन 4 की जगह 3 लिख दिया, इस छोटी सी गलती पे कई लाख रुपए जो है वो पहुंच जाएंगे, है ना। और वो नॉन रिफंडेबल है, आपने सही क्लेम करा है, लेकिन सबने सही क्लेम करा है, लाखों बच्चों ने सही क्लेम करा है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है इस सिस्टम सही नहीं है कि भैया पहले रिफंडेबल होता था कि अगर आपका क्लेम सही है तो आपको पैसे वापस मिल जाते थे, लेकिन अब ये नॉन रिफंडेबल कर दिया है। बट फिलहाल जिनको भी मार्क्स चाहिए, जो भी नेट जेआरएफ होने के कागार पे हैं भाई, वो तो करेंगे, इसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर से बताना। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारे कोर्सेज हैं टू द पॉइंट तरीके से इस बार भी जब पेपर हुए, जैसे जैसे आप लोग के क्वेश्चन पेपर आते जाएंगे उनको मैं स्टडी करके अपने कोर्स को फिर से अपडेट करता चला जाऊंगा। नए प्रीवियस क्वेश्चंस भी आ जाएंगे कोर्सेज के अंदर भी और टेस्ट सीरीज के अंदर भी। इनके डेमो भी अवेलेबल हैं, तो जरूर से डेमो चेक कर लो। 20 से ज्यादा लेक्चर्स यहाँ पे आप फ्री में अवेलेबल हैं, साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं, साथ में उसमें जो पढ़ाया गया है वो भी ऐप पे अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पे भी अलग अलग सेक्शन के अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में जैसा सीबीटी मोड होता है ना, उसकी भी आपकी प्रैक्टिस जो है आपके फोन पे लैपटॉप पे हो जाएगी। तो दोनों के डेमोज जरूर से चेक कर लो। और यहाँ पे डिस्काउंट भी चल रहा है, KB10 कोड लगा देंगे आप तो आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके डेमो ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, सभी को ऑल द बेस्ट। इस बार रिजल्ट आता है, उम्मीद करूंगा आप सभी का नेट जेआरएफ हो जाए। कोई भी अगर आपको और भी शिकायत है, कुछ पूछना है, आपके क्या व्यूज हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में, आंसर की चैलेंज के प्रोसेस के बारे में, तो कमेंट में जरूर से बताएं। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।